इस वीडियो में पॉलिनोमियल के इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड माइनस 2yz बाय माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड माइनस 2yz बाय माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y। तो इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y से। तो यहाँ हमको एक आइडेंटिटी होती है वो मालूम रखना है। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी के बारे में तुमको मालूम होना चाहिए, ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए। तभी तो देखो यहाँ हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे ही कंडीशन आ रही है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आइडेंटिटी हो गई, इस आइडेंटिटी का यूज करना है हमें। तो चलो क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे? माइनस जेड प्लस एक्स माइनस 2y से। किसका मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड माइनस 2yz। इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। आइडेंटिटी ये लगाना है, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से लिखते हैं। पहले x लिख दो, प्लस करके माइनस 2y लिख दो, प्लस करके माइनस जेड लिख दो। ठीक, इसको अच्छे से सेटअप कर दिए। अब इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस जेड स्क्वायर वैसे ही रहने दो। ठीक, अब हम इसमें बैठा रहे हैं, तो इसमें बैठा रहे हैं तो यहाँ देखो एक्स वाई वाला है, तो एक्स वाई वाला आएगा 2xy। ठीक, अब क्या करेंगे? फिर yz वाला माइनस 2yz, फिर प्लस xz। ठीक, अगली लाइन में इसको और अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये x है प्लस माइनस 2y है माइनस z है, यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है। y के साथ लिख दो माइनस 2y, क्योंकि स्क्वायर में हम माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो प्लस में माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से पता चल गया है कि जो y की जगह है माइनस 2y है, फिर इस z की जगह माइनस जेड का स्क्वायर। फिर हम देखो इसको हम बिना देखे यहाँ लिख देंगे। कैसे? हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। माइनस एक्स वाई यानी माइनस एक्स के जगह एक्स, वाई के जगह माइनस 2y, फिर माइनस वाई जेड वाई के जगह है माइनस 2y और z के जगह है माइनस जेड, फिर माइनस करके माइनस जेड एक्स। ये बैठ चुका है पूरी तरह से इस आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो x है, तो सॉरी x की जो वैल्यू है वो तो x ही है। यहाँ x है तो यहाँ x है। y की वैल्यू क्या है? यहाँ y है तो यहाँ माइनस 2y, y के जगह माइनस 2y। z के जगह क्या है? z के जगह माइनस z के जगह माइनस z। तो यहाँ पर देखो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में ये पूरा बैठ चुका है। हमको पता चल चुका है कि x के जगह क्या है, y के जगह क्या है, z के जगह क्या है। अब हम सीधा राइट हैंड साइड लिखेंगे और x y z की वैल्यू वहां रख देंगे। राइट हैंड साइड क्या है? x की पावर 3 यानी कि x की पावर 3 रहेगा, प्लस y की पावर 3 यानी कि माइनस 2y की पावर 3, प्लस z की पावर 3 यानी कि माइनस z की पावर 3, फिर माइनस 3x y के जगह माइनस 2y और माइनस z। तो ये हो गया। आगे चल के एक्स क्यूब, यहाँ पे q है, पावर में 3 है। ऑड नंबर जब रहता है तो माइनस सामने आ जाता है, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, y की पावर 3 माइनस z की पावर 3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस वैसे ही रहेगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6
एक्स वाई जेड। तो दिस इज आंसर। हमको मल्टीप्लाई करना था इसमें, इससे हमने कर दिया, दिस इज आंसर।